गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सबसे पावन दिन, सबसे पवित्र दिन, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने वाला यानी कि एकादशी का महादिन। जब सुख हो तब भी भगवान का कीर्तन करेंगे, जब दुख हो तब भी भगवान का कीर्तन करेंगे। भगवान का कीर्तन हमें हर समय करना है। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व होता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। हर माह में 2 एकादशी तिथियां आती हैं। पहली एकादशी कृष्ण पक्ष की और दूसरी एकादशी शुक्ल पक्ष में पड़ती है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 16 सितंबर से शुरू हो रही है। भादो माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी, जल झूलनी एकादशी या पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस तिथि को भगवान विष्णु चातुर्मास के समय जब ये शयन कर रहे होते हैं, जब भगवान सो रहे होते हैं, तब वो अपनी करवट बदलते हैं, यानी कि भगवान विष्णु की शयन अवस्था में परिवर्तन होता है। इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। गुरुवार और शुक्रवार महापरिवर्तनी एकादशी। कुछ उपाय से करेंगे अपने जीवन के सारे कष्ट दूर। भगवान विष्णु की दिव्य और अलौकिक कृपा से घर में आएगी सुख, शांति और समृद्धि। भगवान आज प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। इस दौरान भगवान विष्णु का पूजन करने से वह अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी पूजन अवश्य ही आपको करना चाहिए। ऐसा करने से घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती और भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। एकादशी का व्रत पूजा करने से पापों का नाश होता है और वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फल की हमें प्राप्ति भी होती है। इस बार जो परिवर्तनी एकादशी है वो गुरुवार और शुक्रवार दोनों ही दिन है। इसलिए इस एकादशी का महत्व अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि गुरुवार का जो दिन है वो भगवान विष्णु को समर्पित होता है, वहीं शुक्रवार का जो पावन दिन है वो माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। तो दोनों का ही हमें पूजन करना है और हमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उत्कृष्ट कृपा केवल उपायों से पाना है। इस पवित्र दिन पर हमें तुलसी जी का भी पूजन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि विष्णु जी को अत्यधिक प्रिय है तुलसी जी। और चातुर्मास के बाद जब भगवान विष्णु निद्रा से जब जागते हैं तो सबसे पहले वो किसकी पुकार सुनते हैं? तुलसी माता की। इसलिए तुलसी जी को हरिप्रिया कहा जाता है। आज के इस अद्भुत वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिसे आपको एकादशी के इस पावन पर्व पर करना है। इन उपायों को करने से आपके जीवन में आर्थिक संकट जो आ रहा है वो समाप्त होगा, घर में सुख शांति बनी रहेगी। लक्ष्मी नारायण आपके पूरे परिवार पर कृपा बरसाएंगे और आपके जन्मों जन्मों के पाप भी धुल जाएंगे। ध्यान रखें, जैसे ही आपके ऊपर लक्ष्मी नारायण की कृपा होगी तो संकट आपसे कोसों दूर भाग जाएगा। घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। बरसों पुराने जो पाप हैं, जो दुखदायी पाप हैं, जो दर्द हैं, उनका भी नाश हो जाता है। बरसों पुरानी गरीबी भी दूर हो जाती है और साथ ही साथ जीवन में खुशियाँ आती हैं। ये उपाय आप व्रत कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं, और अगर व्रत नहीं कर रहे हैं तो भी ये उपाय कर सकते हैं। लेकिन अगर व्रत करते हैं तो सबसे उत्तम होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 16 सितंबर गुरुवार को सुबह 9:39 से शुरू हो जाएगी, जो कि 17 सितंबर की सुबह 8:08 तक रहेगी। इसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। 16 सितंबर को एकादशी पूरे दिन रहेगी। उदया तिथि होने के कारण व्रत की मान्यता के अनुसार, शास्त्रों की मान्यता के अनुसार, व्रत परिवर्तनी एकादशी का जो व्रत रहेगा वो 17 सितंबर शुक्रवार को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार सूर्यदेव अपनी राशि परिवर्तित करके कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। इससे कन्या संक्रांति का निर्माण होगा। ज्योतिष के अनुसार सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि में जब प्रवेश करते हैं ना, तो उसे संक्रांति कहा जाता है। 17 सितंबर को सूर्य अपनी जगह बदलकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, इसलिए यह कन्या संक्रांति होगा। ऐसे में इस बार परिवर्तनी एकादशी कन्या संक्रांति में ही होगी। तो आज के दिन हमें सूर्य देव की भी उत्कृष्ट कृपा प्राप्त करनी है। जो लोग 17 सितंबर को परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखेंगे, उनको व्रत का पारण अगले दिन 18 सितंबर को दिन शुक्रवार को प्रातः 6:07 से 6:54 के मध्य में कर लेना चाहिए। इस दिन द्वादशी तिथि प्रातः 6:54 पर समाप्त हो रही है, इसलिए आप इससे पूर्व पारण कर लें। एकादशी व्रत का पारण सदैव द्वादशी तिथि के समापन के पूर्व कर लेना चाहिए। परिवर्तनी एकादशी को सभी दुखों से मुक्ति दिलाने वाली माना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का भी पूजन किया जाता है, इसलिए इस एकादशी को ढोल ग्यारस भी कहा जाता है।
पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन राजा बलि से भगवान विष्णु ने वामन रूप में उनका सब कुछ दान में मांग लिया था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उनकी प्रतिमा उसे सौंप दी थी। इस वजह से इसे वामन ग्यारस भी कहा जाता है। चलिए जानते हैं आज के दिन आपको किस प्रकार से पूजन विधि करना चाहिए। बड़े ही भक्तिभाव से आपको ये उपाय करना है और ये पूजन विधि करना है। अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं, प्रातः स्नान करके निर्वित्र हो जाते हैं अपने काम से, तो आज के दिन क्या है कि सूर्य देव को अगर आप अर्घ्य देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आज के दिन सूर्य देव अपनी राशि परिवर्तित करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, आज के दिन आपको सूर्य देव को भी अर्घ्य देना है। आपको क्या करना है कि आपके घर में जहाँ पे ईशान कोण में जहाँ पर आपका मंदिर रहेगा, वहाँ पर आपको चौकी बिछाना है। चौकी के ऊपर आपको पीला वस्त्र या लाल वस्त्र बिछाना है। अगर आपके पास भगवान विष्णु की प्रतिमा है तो उनका आपको जलाभिषेक करना है। आपको गंगा जल से अभिषेक करना है। पंचामृत से अगर आप अभिषेक करें तो आपको करना चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास प्रतिमा नहीं है तो आप फोटो भी रख सकते हैं। फोटो में आपको भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की दोनों की फोटो होना चाहिए। उनको भी आपको साफ करना है और आपको स्थापित करना है। ध्यान रखिएगा, आज का बहुत ही पवित्र दिन है। अब आपको क्या करना है, एक मुट्ठी आपको सफ़ेद तिल लेना है और भगवान विष्णु के सामने आपको रख देना है। ध्यान रखिएगा, सफ़ेद तिल रखने के बाद आपको एक दीप प्रज्वलित करना है और उस दीप के अंदर अगर तिल के तेल का दीपक आप जलाते हैं तो अति उत्तम रहेगा, नहीं तो आप घी का भी दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं और आपको वो जो दीपक है वो तिल के ऊपर रख देना है। अगर ये उपाय आप प्रातः कर रहे हैं तो सूर्य देव को अर्घ्य देना है आपको। अगर आप बाद में कर रहे हैं तो आपको सूर्य देव को अर्घ्य नहीं देना है। ध्यान रखिएगा, दोनों प्रकार के उपाय हम आपको बताने वाले हैं। अब आपको 2 लोटे लेना है। दोनों लोटों में आपको पानी भरना है, जल भरना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको 11 तिल, उस दीपक के नीचे से आपको 11 तिल लेने हैं और आपके सीधे हाथ में आपको रखना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का, भगवान विष्णु के ये जो मंत्र है, जो पवित्र मंत्र है, इस मंत्र का आपको जाप करना है और ये जो तिल है ये आपको दीपक में डाल देना है। अब आपको भगवान विष्णु के द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। आज के दिन शुक्रवार है और माता लक्ष्मी का वार है और माता लक्ष्मी के भी मंत्रों का आपको जाप करना चाहिए। ओम श्रीम नमः का ज़्यादा से ज़्यादा आपको जाप करना चाहिए, कम से कम 108 बार तो आपको जाप करना ही चाहिए। अब आपको क्या करना है, 11 तिल वापस नीचे से, दीपक के नीचे से आपको निकालना है और उन्हें सीधा हाथ में रखना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते करते सूर्य देव को आपको याद करना है। ध्यान रखिएगा, ये जो लोटा है, ये जो लोटे का जो जल है, ये सूर्य देव को आपको अर्पित करना है। अब आपको वापस दिए के नीचे से 11 तिल उठाना है, अपने सीधे हाथ में रखना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र का आपको जाप करना है और ये जो सफ़ेद तिल है ये आपको दूसरे लोटे में भी आपको डाल देना है। दीपक में अगर आप तिल डालते हैं तो इससे आर्थिक संकट दूर होता है। अब आपको क्या करना है, लोटा उठाना है और आपको सूर्य देव के वहाँ पर आपको अर्घ्य देना है। अपने दोनों हाथों को ऊपर करना है। ओम सूर्याय नमः का आपको 11 बार जाप करना है। अगर आप 108 बार जाप कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद आपको सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य देव को अर्घ्य देते समय सूर्य देव से अपनी जितनी भी जो भी दुर्भाग्य है उसे दूर करने की प्रार्थना करनी है और आपके जीवन में भी आपके तेज है ऐसी आपको प्रार्थना करनी चाहिए। जहाँ से भी आप जल दे रहे हैं वहाँ से आप 7 बार या 11 बार आपको घूमना है और सूर्य देव की आपको परिक्रमा करनी है। अब आपको क्या करना है, वापस आपके घर के मंदिर में आना है। अगर आप ये सुबह कर रहे हैं तो सूर्य देव को अर्घ्य दे सकते हैं। अगर आप बाद में कर रहे हैं तो आप सूर्य देव को अर्घ्य ना दें। ध्यान रखें, आप जो दूसरा लोटा है उसमें भी आपने जो सफ़ेद तिल डाले हैं, अब आपको उसके अंदर आपको कच्चा दूध डाल देना है। अब आपको ये जो लोटा है ये आपको पीपल के वृक्ष के वहाँ पर जाना है और पीपल के वृक्ष में ये चढ़ा देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आपको 11 बार जाप करना है और उसके बाद ये जो जल है ये अर्पित कर देना है। उसके बाद आपको पीपल के वृक्ष की 11 बार परिक्रमा करनी है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही पावन दिन है, बहुत ही पवित्र दिन है। पीपल के वृक्ष को आपको स्पर्श नहीं करना है, आपको केवल जल अर्पित करना है और वहाँ पर आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से आपके जीवन में जो भी दुर्भाग्य है उसे दूर करने की प्रार्थना करनी है, संकटों को दूर करने की प्रार्थना करनी है और जीवन में जो भी बाधाएं मुसीबतें आ रही हैं उन्हें दूर करने की प्रार्थना करनी है। सफ़ेद तिल जो रहते हैं वो भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय होते हैं और सफ़ेद तिल का ये जो उपाय है बड़ा ही आसान और असरकारक उपाय है। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय माता रानी, जय गुरुदेव, प्रणाम।